उत्तर प्रदेश की ये विधानसभा बहुजन समाज पार्टी का गढ़ रही है। लगातार 4 बार यानी 2002 से लेकर 2017 तक बसपा ने अपना परचम इस सीट पे लहराया है। स्क्रीन पे आप नाम देख चुके हैं। मुबारकपुर आजमगढ़ की 10 विधानसभाओं में से एक है। आजमगढ़ लोकसभा का यह हिस्सा है। अगले 5 मिनट के अंदर आपको आजमगढ़ लोकसभा चुनावों के कुछ आंकड़े और इन सभी विधानसभा चुनावों के आंकड़ों के साथ साथ कुछ समीकरण की जानकारी भी दे देंगे। बने रहिए 5 मिनट की इस वीडियो को आखिर तक पूरा देखिए। आप देख रहे हैं DNN हिंदी। मैं हूं वैभव कुमार। आजमगढ़ जिले में कुल मिलाकर 10 विधानसभा हैं। ये विधानसभा है गोपालपुर, सगड़ी, मुबारकपुर, मेहनगर, अतरौलिया, नजीमाबाद, फूलपुर, पवई, दीदारगंज और लालगंज। इन 10 में से हम आज बात करने वाले हैं मुबारकपुर विधानसभा की। मुबारकपुर विधानसभा बसपा का गढ़ मानी जाती रही है। वो इसलिए भी क्योंकि बसपा ने यहाँ पर हैट्रिक से भी बढ़कर परफॉर्मेंस दिखाई है। 2002 और 2007 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने यहाँ से जीत हासिल की थी। इतना ही नहीं, इसके बाद के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ हुआ था अभी बताते हैं आपको। आगे चलिए हमारे साथ। 2002 और 2007 में मुस्लिम दलित यादव गठजोड़ बसपा के लिए बहुत फायदेमंद रहे। यहाँ बसपा के चंद्रदेव राम यादव बसपा के विधायक लगातार 2 बार बने। उसके बाद 2012 में बसपा के शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, अगर आप राजनीति में रुचि रखते हैं तो आपको मालूम होगा कि गुड्डू जमाली इस वक्त बसपा के विधान मंडल के नेता हैं। सदन में बोलते हुए आपने उनको सुना होगा। गुड्डू जमाली ने हराया समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को, और वो भी तब जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर थी। ये अखिलेश यादव वो अखिलेश यादव नहीं है जिनको आप सोच रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हैं। तो 2012 की जीत एक बड़ी जीत थी बसपा के लिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 2012 में सरकार भी बनाई। बावजूद उसके गुड्डू जमाली यानी शाह आलम बसपा के विधायक बने इस विधानसभा सीट से। बीजेपी के रामदर्शन यादव तीसरे नंबर पर रहे। कांग्रेस के अब्दुल सलाम चौथे स्थान पर रहे। जबकि 2007 के विधानसभा चुनाव में बसपा के टिकट पे शाह आलम दोबारा चुनाव मैदान में उतरे। उन्होंने फिर से चुनाव जीता और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को दोबारा हराया। अखिलेश यादव दूसरे नंबर पर रहे। बीजेपी के लक्ष्मण मौर्य तीसरे नंबर पर रहे। इसके बाद 2017 में क्या आंकड़े रहे थे ये आपको बता देते हैं। बहुजन समाज पार्टी को मिले 70,705 वोट और कांटे का मुकाबला। आंकड़े खुद बता रहे हैं कि किस तरह से आंकड़ों की लड़ाई हुई थी। समाजवादी पार्टी को 70,017 वोट मिले, जबकि भाजपा को यहां से 44,500 के आसपास वोट मिले। शाह आलम फिर से यहां जीते और शाह आलम जो है वो फिलहाल बसपा विधानमंडल दल के नेता भी हैं। बसपा का इस जिले में खासा दबदबा रहा है। 1989 में बसपा के रामकृष्ण यादव ने यहाँ पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। तो केवल अभी नहीं, बसपा यहाँ लंबे समय से जीतती हुई आई है आजमगढ़ के क्षेत्र में, और पूरे पूर्वांचल में ही बसपा के लिए अच्छे परिणाम हमेशा निकल के आते रहे हैं। 1998 और 2009 में बसपा के टिकट पर अकबर अहमद डंपी, जब मैं 1998 और 2009 की बात कर रहा हूँ तो आप समझ गए होंगे ये लोकसभा है, लोकसभा चुनाव की बात हो रही है, क्योंकि इतनी राजनीतिक समझ आपको है ये मैं मान के चल रहा हूं। और 1998 और 2009 के लोकसभा चुनाव में बसपा के अकबर अहमद डंपी यहां से लोकसभा चुनाव लड़े और जीत हासिल की। तो बसपा केवल इस विधानसभा में ही नहीं, पूरे आजमगढ़ के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस करती आई है। 2014 में लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव मैदान में उतर गए। उन्होंने भाजपा के रमाकांत यादव को हराया। 2019 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ से अखिलेश यादव महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े और विजयी रहे। 2019 में आपको याद होगा सपा, बसपा और रालोद गठबंधन करके मैदान में उतरे थे। अखिलेश यादव यहां से लोकसभा में जीतकर पहुंचे। इस सीट का समीकरण देखते हैं। लगभग 21% मुस्लिम आबादी है। मैं विधानसभा की बात कर रहा हूं। 21% मुस्लिम आबादी है, 20% अनुसूचित जाति और 19% यादव समुदाय है, जिसके अलावा 18% नौनिया और 40% क्षत्रिय, ब्राह्मण, भूमिहार, राजभर, पासी, कोरी और खटीक हैं। तो ये कुछ समीकरण हैं। आप देख सकते हैं किस वजह से बसपा को यहाँ लगातार जीत मिली, और ये ही कारण है कि बसपा ने 1989 में भी और उसके बाद लगातार 4 बार मुबारकपुर से अपना प्रत्याशी जिताया। विधायक शाह आलम इस समय बसपा विधानमंडल दल के नेता हैं और बसपा की एक बड़ी जिम्मेदारी को संभाले हुए हैं विधानसभा में। 2021 में पंचायत चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण मायावती ने विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा को हटा दिया और शाह आलम को जिम्मेदारी दी। 2022 विधानसभा चुनाव में बसपा सोशल इंजीनियरिंग के जरिए फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की तैयारी में है।
बसपा ने आजमगढ़ की अतरौलिया सीट से ब्राह्मण उम्मीदवार सरोज पांडे को चुनाव मैदान में उतार दिया है और बाकी सीटों पर भी मंथन चल रहा है। बसपा एक तरफ लगातार प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन कर रही है, वहीं बसपा ने मुस्लिम समाज के 2 प्रवक्ताओं को नियुक्त कर दिया है जो कि उनकी आवाज बुलंद कर रहे हैं और मुसलमानों की नुमाइंदगी टीवी डिबेट्स में करते नजर आ रहे हैं। एमएच खान और फैजान खान को बोलते हुए आप लगातार टीवी चैनल पर सुन रहे होंगे। 2002 के विधानसभा चुनाव में अब देखना होगा कि मुबारकपुर सीट से बसपा जिस सीट पर लगातार 4 बार जीती है, क्या 2022 में वो अपना दबदबा कायम रख पाएगी। यही हमारा सवाल है कि आजमगढ़ की बाकी विधानसभाओं की क्या स्थिति है, या फिर आप जिस भी इलाके से हैं, आपकी जो विधानसभा है वहां पे किस पार्टी का पलड़ा भारी है, किसकी गतिविधियां चल रही हैं और कौन अभी बहुत सुस्ती के साथ अपनी राजनीति कर रहा है, ये आप कमेंट करके बताइए। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी विधानसभा से देख रहे हो या फिर किसी भी चुनावी राज्य से आप इसको देख रहे हो, आपकी कमेंट का हमको इंतजार रहेगा। आप देख रहे थे DN हिंदी, एक लाइक करके जरूर जाइए और एक कमेंट का हमें इंतजार रहेगा।